जय श्रीमन नारायण। दोस्तों नमस्कार, मैं माधवी पांडे अपने भक्ति जीवन चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा महर्षि वेद व्यास जी कृत तृतीय स्कंद का 9 से लेकर 16 अध्याय तक। इसके पहले की सारी कथाएं हो गई है। मार्सिस माह में ये कथाएं सुनना बहुत ही उत्तम माना गया है। दोस्तों तो चलिए सुनते हैं। 9वां अध्याय में है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म। जय श्रीमन नारायण। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि भगवान कश्यप जी के यहाँ अदिति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनके उत्पन्न होते ही सब स्थानों पर लोग भयभीत हो गए। जगह जगह अपशगुन और उल्कापात होने लगे, बिजली कड़कने लगी और आकाश में गहरा अंधेरा होने लगा। कुत्ते, गीदड़, सियार और उल्लुओं के भयानक स्वर गूंजने लगे। कुछ ही समय में दोनों दैत्य बालक फौलाद की तरह कठोर शरीर वाले हो गए और भयानक उत्पात करने लगे। पहले बालक का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे बालक का नाम हिरण्याक्ष रखा गया। दोनों ने घोर तपस्या की। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु न सुबह हो न शाम हो, मैं न आकाश में मरूं न पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो, मैं न तो घर के बाहर मरूं न घर के भीतर। ब्रह्मा जी ने उनकी इच्छा अनुसार तथास्तु कहकर वरदान दे दिया और वह बहुत ही उदंड हो गए। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर युद्ध अवसर और स्थान ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। महाबली दैत्य हिरण्याक्ष कई वर्षों तक जल में गदा लेकर घूमता रहा। एक दिन वह वरुण की राजधानी विभावपुरी में जा पहुंचा। वह वरुण से बोला, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा प्रदान कीजिए। वरुण ने उसे समझा बुझाकर कहा कि भगवान पुराण पुरुष के अतिरिक्त और अन्य कोई तुम्हें युद्ध में संतुष्ट नहीं कर सकता। आप वहां पहुंच जाओ, भगवान आपकी इच्छा अवश्य पूरी कर देंगे। यह सुनकर हिरण्याक्ष भगवान की खोज में घूमता रहा। एक दिन वराह रूप धरकर भगवान पृथ्वी को जल से ऊपर ला रहे थे, तब हिरण्याक्ष की उनसे मुठभेड़ हो गई। पानी के अंदर दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। वराह भगवान ने गदा तथा सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। हिरण्याक्ष को मारकर भगवान ने पृथ्वी को जल से ऊपर निश्चित स्थान पर स्थापित कर दिया। देवताओं का भय जाता रहा। सब देवताओं ने वराह भगवान की पूजा की। इसके बाद भगवान वराह अंतर्ध्यान हो गए। वराह भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का तृतीय स्कंद का 9वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 10वां अध्याय कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। जय श्रीमन नारायण। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 दीपों का धर्म पूर्वक पालन किया। स्वयंभू ने अपनी पुत्री देवहूति का कर्दम प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। देवहूति के योग लक्षण यमादि से संपन्न हुए थे। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आज्ञा दी कि तुम सृष्टि के लिए संतानें उत्पन्न करो। यह सुनकर कर्दम जी तपस्या करने चले गए। उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से लौटकर आने पर भगवान ने कर्दम जी को दर्शन दिए और उनकी खूब प्रशंसा की। भगवान ने कर्दम जी से कहा, प्रियवर, तुम्हारे से मिलने के लिए महाराज स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शतरूपा के साथ यहाँ आएंगे। उनकी एक कन्या श्याल लोचना जो गुणों से भरपूर है, इस समय विवाह के योग्य है। तुम उस कन्या से विवाह कर लेना। वह तुम्हारी खूब सेवा करेगी। उससे तुम्हें 9 कन्याएं प्राप्त होगी। तुम्हारी वे पुत्रियां मरीचि आदि ऋषिगणों से विवाह करके पुत्र उत्पन्न करेंगी। भगवान ने कहा, महामुने, मैं भी अपने अंश रूप से तुम्हारे वीर द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से जन्म लेकर
सांख्य शास्त्र की रचना करूँगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महाराज स्वयंभू मनु महारानी शतरूपा के साथ स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर बिंदु सरोवर पर पहुँचे। कर्दम जी ने उनका स्वागत किया तथा आदरपूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। 10वां अध्याय हरिओम तत्सत। 11वां अध्याय देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। महाराज स्वयंभू मनु ने कर्दम जी से कहा, यह मेरी पुत्री देवहूति है जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है। नारद जी के मुख से आपकी प्रशंसा सुनकर आपको अपना पति बनाने की इच्छा व्यक्त कर चुकी है। हे द्विजवर, मैं श्रद्धापूर्वक आपको अपनी पुत्री समर्पण करना चाहता हूँ। कर्दम जी ने कहा, मेरी एक शर्त है। यदि वह शर्त स्वीकार हो तो मुझे आपकी कन्या स्वीकार है। जब तक इनके संतान नहीं होगी तब तक मैं गृहस्थ आश्रम में रहूँगा। इसके पश्चात भगवान के द्वारा बनाए गए संन्यास प्रधान हिंसा रहित सम दमादि धर्मों को ही अधिक महत्व प्रदान करूँगा। स्वयंभू मनु और उनकी पुत्री देवहूति ने कर्दम जी से की शर्त स्वीकार कर ली। तब देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ कर दिया गया और इसके बाद महाराज स्वयंभू मनु रथ पर बैठकर बड़हिस्मती नगरी को प्रस्थान कर गए, जहाँ पर पृथ्वी को रसातल से पानी के ऊपर लाने के पश्चात वराह भगवान ने शरीर को कंपाया था। उस समय शरीर के रोम झड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े थे। वे रोम ही कुश और काश में बदल गए थे। 11वां अध्याय हरिओम तत्सत। 12वां अध्याय कर्दम जी और देवहूति का विहार। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि देवहूति अपने पति कर्दम जी की सेवा में रत रहने लगी। ऐसा करने से वह बहुत कमजोर हो गई। कर्दम जी ने देवहूति से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अपने पतिव्रत धर्म के पालन से ही तुम्हें देवी भोग प्राप्त हो गए हैं। तुम उन्हें भोग सकती हो। देवहूति ने कर्दम जी से कहा, प्रभु, आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, अतः उसकी पूर्ति होनी चाहिए। कर्दम जी ने देवहूति की इच्छा पूर्ति के लिए योग में स्थित होकर एक सुंदर विवान की रचना की। उस विवान में सभी प्रकार की सामग्री थी। कर्दम जी ने कहा, प्रिय, आप बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर सवार हो जाओ। देवहूति को दासियों ने स्नान कराकर सुंदर सुंदर आभूषणों तथा वस्त्रों से सुसज्जित कर विमान पर बैठा दिया। महायोगी कर्दम जी ने देवहूति के साथ सारा भूमंडल तथा मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया, फिर अपने आश्रम में लौट आए। देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक जानकर तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप को 9 विभागों में विभक्त कर लिया। कन्याओं की उत्पत्ति हेतु स्वयं एकाग्रचित्त से देवहूति के गर्भ से एक साथ 9 कन्याओं को उत्पन्न किया। अब देवहूति ने सोचा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार पतिदेव मनु को संन्यास ग्रहण कर वन में जाना चाहिए। तब उनको ज्ञान हुआ कि मैं भगवान की माया द्वारा ठगी गई हूँ, जो इन जैसे मुक्तिदाता पति को पाकर भी मैंने संसार के बंधन से छुटकारा पाने का प्रयत्न नहीं किया। उसी समय स्वयंभू मनु जी को भी हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ। 12वां अध्याय हरिओम तत्सत। 13वां अध्याय श्री कपिल देव जी का जन्म। जय श्रीमन नारायण। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि अब देवहूति ने ऐसी बात कही, तब कर्दम जी को भगवान विष्णु का कथन स्मरण हो आया कि मेरे द्वारा भगवान विष्णु शीघ्र ही इस पृथ्वी पर पधारेंगे। श्री हरि देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण
होकर मेरा यश फैलाएंगे। बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्दम जी के वीर से आहुति के गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है। उसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा, तुम्हारी सुंदर कन्याएं इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। आप मरीचि आदि मुनियों को अपनी कन्याओं के लिए उनके स्वभाव और रुचि के अनुसार चुन लो। अभीष्ट मनोरथ को पूर्ण करने वाले आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल रूप में भगवान अवतीर्ण हुए हैं। आप सिद्धगणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। सब लोकों में अपनी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल मुनि के नाम से विख्यात होंगे। ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार कर्दम ऋषि ने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि को, हवीर्भु नाम की कन्या पुलस्त्य ऋषि को, श्रीधर नाम की कन्या अंगिरा ऋषि को, अनुसुईया नाम की कन्या अत्रि मुनि को, ख्याति नाम की कन्या भृगुजी को, साध्वी क्रिया नाम की कन्या क्रतु ऋषि को, गति नाम की कन्या पुलह ऋषि को, अरुंधति नाम की कन्या वशिष्ठ मुनि को और शांति नाम की कन्या को अर्थवा ऋषि को सौंप दी। भगवान कपिल जी के कहने पर कर्दम जी परिक्रमा कर वन में चले गए। द्वेष रहित, सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। 13वां अध्याय हरिओम तत्सत। 14वां अध्याय देवहूति के प्रश्न, भगवान कपिल देव द्वारा भक्ति योग। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि कर्दम जी के वन में चले जाने पर भगवान कपिल देव जी माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिन बिंदुसार में ही रहे। देवहूति ने कहा, प्रभु, इन इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत उब गई हूँ। इस देह गेह आदि में से जो मेरापन का दुराग्रह है वह भी आपके कारण हुआ है। अतः मेरे इस मोह माया को दूर कीजिए। कर्मेंद्रिय एवं ज्ञान इंद्रिय की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है वही ईश्वर की अहेतुकी भक्ति है। यह मेरे से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल अग्नि जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाती है, उसी प्रकार यह कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। भगवान के धाम में पहुँचने पर उन्हें ये सब प्रकार की विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। इसका एकमात्र मैं ही प्रिय गुरु, मित्र, पुत्र, आत्मा, इष्टदेव और सुहृदय हूँ। भक्तजन मेरे वैकुंठ धाम पहुँचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से वंचित नहीं होते और न ही उन्हें मेरा कालचक्र ही डस सकता है। दंभ, हिंसा, क्रोध का भाव रखकर मुझे प्रेम करता है, न ही भक्ति करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो मनुष्य ऐश्वर्य, यश और विषय की कामना से मेरा भेदभाव से पूजन करता है वह राजस भक्त है। जो मनुष्य पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए पूजन करना कर्तव्य समझता है वह सात्विक भक्त है। आत्मदर्शन ही व्यक्ति के मोक्ष का कारण होता है। 14वां अध्याय हरिओम तत्सत। 15वां अध्याय भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति। जय श्रीमन नारायण। श्री भगवान ने देवहूति से कहा, माता जी, अव्यक्त त्रिगुणात्मक नित्य और कार्य कारण रूप है तथा समस्त विशेष धर्मों का आश्रय है।
इस प्रधान तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत, इन 24 तत्वों के समूह को ज्ञानी पुरुष प्रकृति का कार्य मानते हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और तेज ये 5 महाभूत कहलाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द ये 5 तन्मात्र कहलाते हैं। रसना, चक्षु, त्वचा, श्रोत्र, उपस्थ, पाद, मणि, काक, नासिका और पायु ये 10 इंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, चिंता, निश्चय और अभिमान रूप में 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी व्यक्तियों ने 24 तत्वों की संख्या बताई है। इनके अतिरिक्त काल 25वां तत्व है। इस तरह भगवान अपनी माया के द्वारा सब व्यक्तियों के भीतर रूप में और बाहर काल रूप में व्याप्त हैं। वे भगवान ही 25वां तत्व हैं। सत्य गुणमय ज्ञान स्वच्छ और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है। वही महातत्व कहलाता है और उसी को वासुदेव कहते हैं। आध्यात्म में जिसे चित्त कहते हैं उसी को अधिभूत में महातत्व कहा जाता है। चित्त में अधिष्ठाता, क्षेत्रज्ञ और उपास्य देव वासुदेव हैं। इसी प्रकार अहंकार में अधिष्ठाता रुद्र और उपास्य देव संकर्षण और उपास्य देव प्रद्युम्न हैं और बुद्धि अधिष्ठाता ब्रह्म तथा मन अधिष्ठाता चंद्रमा एवं उपास्य देव अनिरुद्ध हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध कहलाते हैं। जब अहंकार, महतत्व और पंचभूत ये 7 तत्व आपस में न मिल सके, अलग ही अलग रह गए, तब संसार के आदिकरण श्री नारायण ने काल, अदृश्य और सत्वादिक गुणों के अधीन उनमें प्रवेश किया। भगवान के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। जल में स्थित उस तेजमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया तथा उसमें फिर कई प्रकार के छेद किए। पहले छिद्र में मुंह प्रकट हुआ। इस तरह उस विराट पुरुष के शरीर के प्रत्येक अंग की रचना हुई। उसके बाद विराट पुरुष का हृदय प्रकट हुआ। हृदय से मन का प्रकट हुआ। मन के बाद उसके अभिमानी ब्रह्मा प्रकट हुए। इसके बाद अहंकार और उसके बाद उसका अभिमानी रुद्र देवता प्रकट हुए। रुद्र देवताओं का ही नाम शिव पड़ा। रुद्र देवता का ही नाम शिव पड़ा। इसके पश्चात चित्त और क्षेत्रज्ञ प्रकट हुए। समस्त देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ न हो सके। इसके बाद विराट पुरुष को उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने पर भी विराट पुरुष उठा न सके। वे सब क्षेत्रज्ञ मिलकर भी परमात्मा के बिना उठाने में असमर्थ रहे। अंत में भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ से विराट पुरुष उठे। 15वां अध्याय हरिओम तत्सत। 16वां अध्याय मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। जय श्रीमन नारायण। जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो पुरुष के वीर्यकण स्त्री के उदर में प्रवेश करते हैं। पहले दिन स्त्री के रज से मिलकर एक रूप कलल बनता है। 5 दिन में यह बुद्बुद रूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के बराबर कठिन हो जाता है। इसके बाद मांसपेशी अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में सिर निकल आता है। 2 माह में हाथ पांव अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। 3रे माह में नख, रोम स्थित चर्म स्त्री पुरुष के लिंग और अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4थे माह में भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे माह में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है।
माता के खाए हुए अन्न से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती है। वह कोमल जीव तो होता ही है, गर्भ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते रहते हैं। कलेश के कारण वह दुखी रहता है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। 7वें माह में ज्ञान शक्ति उत्पन्न होने लगती है। वह हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता रहता है जिसने माता के गर्भ में डाला है। जठराग्नि से पेट में संतप्त रहता है। 10वें माह में जीव गर्भ से अधोमुख बालक को प्रसवकाल की वायु बाहर आने के लिए धकेल देती है। नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। बाहर आने पर उसकी पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ बालक छटपटाता है। गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। उसकी त्वचा कोमल होती है। उसे मच्छर खटमल आदि काटते रहते हैं। रोने के सिवाय वह कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार बाल्य और पौगंड अवस्थाओं के दुखों को भोगता हुआ वह युवा अवस्था में प्रवेश करता है। उस समय इच्छित भोग प्राप्त नहीं होता। वह शोकाकुल हो जाता है। अविद्या और कर्म के सूत्र में बंधा रहने के कारण तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसमें बंध जाने के कारण बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। पहले के समान फिर नारी की योनियों में रहना पड़ता है। इनके संग से लज्जा, बुद्धि, दया, सत्य, मन, क्षमा, यश और इंद्रियों के गुण सब नष्ट हो जाते हैं। इंद्रियों के संग होने से मन विचलित हो जाता है। एक बार ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री सरस्वती के रूप लावण्य से मोहित हो गए थे। मृग रूप होकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे थे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि और कश्यपादि प्राणियों की सृष्टि रची। स्त्री रूपणी माया तो बड़े बड़े द्विगजियों वीरों को पैरों से कुचल देती है। लिंग देह के द्वारा मनुष्य एक लोक से दूसरे लोक में जाता है, अपने कर्मों के कारण भोग भोगता है। फिर उसी के अनुसार उसकी मृत्यु होकर उसके साथ साथ दूसरी योनि में जन्म लेता है। इसलिए मनुष्य को सदैव भगवान की भक्ति में रमकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना आवश्यक है। 16वां अध्याय। हरिओम तत्सत। जय श्रीमन्नारायण।